रे गोपाल रे गोपाल रे गोपाल रे गोपाल रे गोपाल रे गोपाल रे गोपाल। ठीक है। श्री किशोरी जी कहती हैं, उद्धव जी से, हे उद्धव, आप तो उनके बाल सखा हो, एक बात बताओ, स्वयं ब्रजनाथ स्वयं क्यों नहीं आए हमें सिखाने के लिए? वो क्यों नहीं आए? उन्होंने तुमको क्यों भेजा? अगर उन्हें जिस तरह, हम तो उनकी चेरी हैं, उनकी शिष्या हैं, जिस तरह उन्होंने हमको प्रेम का पाठ पढ़ाया, प्रेम की पाठशाला में दक्ष किया, तो हे उद्धव, वो हमें योग की पाठशाला में भी खुद दक्ष करें आके, बस ये विनती है। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, वो खुदा है। जरा विचार करो कि हम नीचे से ऊपर तक श्री कृष्ण के रंग में रंगी है। क्या अब हम श्रृंगी भस्म आधारी मुद्रा आदि ये सब करेंगी? हम तो ग्रामीण स्त्रियां हैं, हम तो बहुत छोटी हैं, हम तो कुछ पढ़ी लिखी। वो खुद आते तो अच्छा था। हमारे हृदयों में जो प्रेम की ललसा का बीज उन्होंने रोपा और 11 वर्ष तक वो पलवित रहा, उसमें अच्छे अच्छे फूल खिले, तो फिर ये वैराग्य क्यों? देवियों देवताओं, प्रेम का आधार वैराग्य है। प्रेम का आधार वैराग्य है। मैं बार बार ये बात रटवाता हूं लोगों की समझ में नहीं आता। विचार करो, श्री कृष्ण 11 वर्ष तक ब्रज देवियों के साथ रहे, उद्धव को भेजा है वैराग्य का लेसन देने के लिए, सीख देने के लिए। क्यों? क्योंकि देवियों, वैराग्य प्रेम का आधार है। वैराग्य प्रेम का आधार है। भगवान ये बात तत्व से जानते हैं कि यदि मनुष्य वैराग्य में आ गया प्रेम करते करते, तो आपका जो प्रेम है, चाहे वो भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका हो, किसी का भी हो, वो अक्षुण हो जाएगा, वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, हमेशा के लिए। वैराग्य में ही उसकी खिलावट है। संजोग में प्रेम की खिलावट नहीं। हम भारतीयों की रहनी कैसी है? हम भारतीयों की रहनी हमारे बुजुर्गों की इस तरह से थी कि दादा दादी परदादा परदादी परदादा किस तरह से रहते थे। वो बहुत कम एक दूसरे से मिलते थे, सामूहिक परिवार थे। उनका वैराग्यमय जीवन था। महीनों लग जाते थे उन्हें एकांत में कुछ चर्चा करने में। कोई बच्चा आ गया तो चुप हो गए, इसलिए उनमें घनिष्ठता थी। वैराग्य में दूरी में प्रेम खिलता है, दूरी में प्रेम खिलता है। सामीप्य में प्रेम खिल नहीं पाता, उसको स्पेस नहीं मिल पाता। हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, सहन करते हैं,
स्पेस तो है नहीं, सो हम एक बहुत ही बोरिंग लाइफ जीते हैं, बहुत सड़ी हुई जीवन। जिंदगी में स्पेस होना चाहिए। 100 वर्ष का स्पेस दिया भगवान ने, उस प्रेम को विश्व में प्रकाशित करने के लिए 100 वर्ष का स्पेस था, कम नहीं था। पूरे दिन किसी का पति बाहर रहता है, कार्य करता है, संध्या में आता है, स्पेस होता है, अच्छा लगता है। 2, 4, 10 दिन की छुट्टी या कोरोना काल में हम लोग कितने कष्ट में थे मेरे भाई बहन। कहाँ से स्पेस चलाए, बाहर पुलिस खड़ी है, पति सोचे स्पेस कैसे ले, पत्नी सोचे स्पेस क्या करे, बहुत दिक्कत आ गई। प्रेम स्पेस मांगता है, कुछ अंतर हो। गोपियां कहती हैं अगर उन्हें वैरागी की शिक्षा देनी थी तो फिर हमारे साथ इतना प्रेम क्यों किया। आगे चल के बात खुलेगी कि उस प्रेम को पकाने के लिए, उस प्रेम को परिपक्व करने के लिए भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया है। और श्री किशोरी जी को रटवा दिया उद्धव जी ने कि याद करो हे स्वामी जी कि जिस समय ठाकुर जी राज से हटे तो आदर्श हुए तो क्यों हुए थे, सबके संज्ञान में आ गया कि हम अभिमानी हो गई थी। तो फिर गोपियों ने कब पूछा कि अब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बोले हर चीज का एक वक्त होता है, एक पीरियड होता है, एक समय काल होता है। हे गोपियों विचार करो, श्री कृष्ण को तुम क्या मानती हो? कहती ईश्वर मानते हैं, ईश्वर साक्षात विष्णु है। तो उस विष्णु के कुछ कर्तव्य हैं धरती पर काम करने के लिए। अगर प्रेम करती हो तो उस ईश्वर को इतना यहाँ से प्रेम तरंगों के द्वारा भेजो कि दिन रात जब वो कैंप करे सेनाओं में, भीषण परिस्थितियों में, तो रात्रि में भगवान कितने भी व्यस्त होते हैं, किसी युद्ध में, किसी चर्चा में, कहीं भी विजिट करते हैं, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि ठाकुर जी 1 से लेकर 3 बजे तक अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। क्योंकि उधर गोपियां श्री गहवर वन में योग ध्यान करती है, भगवान को संदेश पे संदेश भेजती है, प्रेम के तरंगे। तो जब हम अपना ऋण सीधा करके साधक बैठता है, उधर ठाकुर जी भी ध्यान कर रहे हैं, तो संवाद जो प्रेम का टकराता है। मैं बार बार कहता हूँ, यदि आपको आकाशीय प्रेम की तरंगे लेनी है तो आपको अपना शरीर सीधा करना होगा, एकदम ऐसे। तो रात को प्रिया प्रीतम के संवाद होते हैं, लाखों लाखों गोपियों का संवाद। श्री कृष्ण कहीं भी है लेकिन रात उनकी है। वर्किंग पीरियड में वो बात नहीं कर रहे हैं, लगातार वर्क कर रहे हैं, लोगों की सभाओं में है, लेकिन रात्रि या निशा सर्वभूतानां, भगवान गीता में कहते हैं योगी रात्रि में जागता है। और श्री कृष्ण कौन है? वो योगेश्वर हैं। और भोले बाबा कौन है? आदि योगी।